नमस्कार दोस्तों। एशियन गेम्स में आज एक हमें गोल्ड मेडल मिला कबड्डी में, जहां इंडिया की मेंस टीम वर्सेस ईरान के बीच में फाइनल खेला गया। मैच था गोल्ड मेडल के लिए। तो जाहिर है कि दोनों टीम कोई गलती नहीं करना चाहती थी, कोई चूक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गोल्ड मेडल दांव पे लगा था। और गोल्ड मेडल 2014 के बाद में टीम इंडिया जो है यहाँ जीतने वाला था। 2018 में चूक गए थे हम लोग गोल्ड मेडल जीतने से। हमारी वुमेन्स टीम ऑलरेडी हमको जो है मॉर्निंग में गोल्ड मेडल दिला चुकी थी, तो कहीं ना कहीं मेंस टीम भी यहाँ पे गोल्ड हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए एक एक पॉइंट के लिए ईरान और इंडिया के बीच में जद्दोजहद चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, बराबरी का मुकाबला चल रहा था, कोई टीम एक पॉइंट आगे निकल जाती है तो कोई टीम एक पॉइंट पीछे हो जाती है। दोनों टीम जो है पूरी ताकत के साथ आ रही थी। लेकिन जहां मैच 39वें मिनट में पहुंचता है और मैच का 1 मिनट 5 सेकंड का गेम बचता है, यानी कि लगभग दोनों टीम को एक एक रेड और मिलना थी, वहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। और कंट्रोवर्सी इस तरह की होती है कि मैच को लगभग 1.5 घंटे के लिए रोकना पड़ता है और मैच को सस्पेंड करना पड़ता है 45 मिनट के लिए। क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि पवन सहरावत जाते हैं 39वें मिनट में रेड डालने ईरान के कोर्ट में। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो कुछ अपनी रेड के आखिरी सेकंड्स में पवन सहरावत जो है डिफेंडर को छूने में वो खुद जो है लॉबी में चले जाते हैं। डिफेंडर को क्योंकि वो छू नहीं पाते हैं, वो खुद लॉबी में चले जाते हैं। और डिफेंडर जिनको छूने की कोशिश कर रहे थे वो पवन सहरावत के हाथों से ना आउट होकर सेल्फ आउट हो जाते हैं। वो जो है खुद से जो है बैकलाइन के पीछे चले जाते हैं, तो सेल्फ आउट हो जाते हैं। और पवन सहरावत क्योंकि खुद से लॉबी में चले गए बिना डिफेंडर को टच किए हुए, तो नियमों के अनुसार डिफेंडर जो कि लाइन से बाहर चले गए, कोर्ट के बाहर चले गए, तो वो आउट हो चुके ऑलरेडी। और पवन सहरावत बिना टच किए लॉबी में गए तो वो भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं। दोनों डिफेंडर और रेडर दोनों सेल्फ आउट हो चुके हैं, यानी कि रेड यहाँ पे जो डेड हो चुकी है। अब कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि जो ईरान के 4 डिफेंडर थे वो पवन सहरावत के पीछे उसी हिट मोमेंट में लॉबी में चले जाते हैं। तो नियम ये कहता है कि जो रेडर आउट हो जाता है तो रेड डेड हो जाती है। अब उसके बाद अगर कोई भी खिलाड़ी लॉबी में एंट्री लेता है, लॉबी में टच करता है या बैकलाइन को टच करता है, तो वो सेल्फ आउट माना जाता है। उस सूरत में सामने वाली टीम को उसके पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन यहां पे जब रेफरी पॉइंट देते हैं तो रेफरी दोनों टीम को एक एक पॉइंट देते हैं, जिसका टीम इंडिया विरोध करती है। और टीम इंडिया का विरोध करना यहां बनता भी था, क्योंकि अभी नए नियमों के अनुसार, अब क्योंकि एशियन गेम्स 2023 में खेला जा रहा था, 2023 में जो नियम एशियन कबड्डी में जो बने हुए थे, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने जो बनाए थे, वो नियम यहाँ लगने थे। अब ये नियम लगे तो 4 और एक जो सेल्फ उनके डिफेंडर आउट हुए, 5 पॉइंट इंडिया को, और पवन सहरावत के आउट होने का 1 पॉइंट ईरान को मिलना था। यानी कि यहाँ रेफरी का इशारा होना चाहिए था 5-1 का, 1 पॉइंट ईरान को और 5 पॉइंट इंडिया को। मैच यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं 1 मिनट शेष बचा था और मैच 28-28 के स्कोर पर था। तो दोनों टीम यहाँ कोई गलती नहीं करना चाहती थी, क्योंकि गोल्ड मेडल दांव पे लगा था। अब ऐसे में जब टीम इंडिया को 4 पॉइंट कम दिए जाते हैं तो टीम इंडिया वहां विरोध करना शुरू करती है। विरोध इस तरह से शुरू हो जाता है कि रेफरीज को यह समझ नहीं आता कि किसको कैसे मनाया जाए, किसको कैसे समझाया जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है रेफरीज जो है एक जो कम नॉलेज के साथ में आए, और आप कह सकते हैं कि उनको जो रूल बुक पढ़ना चाहिए थी वो शायद कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ी नहीं, या फिर आप कह सकते हैं कि यह जो स्टार खिलाड़ी थे ईरान के या इंडिया के, उनका उन पर ज्यादा दबाव था। आप ऐसे देख सकते हैं कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा या फिर धोनी कोई अपील करते हैं और उस अपील के दबाव में अंपायर उनके खिलाफ फैसला नहीं दे पाता, यानी कि उनके स्टारडम से अंपायर जो है अपना फैसला बदल ले। इस तरह का आज की उसमें देखने को मिला। 1 से 1.5 घंटा खेल रोका गया और 1 मिनट 5 सेकंड के गेम के लिए 1.5 घंटा दिया गया दोस्तों। और सबसे बुरी चीज वहां पे गेम को जो नुकसान हुआ, खेल को जो नुकसान हुआ, खेल जो बच्चे सीख रहे थे उनको ये नुकसान हुआ वहां पे कि जो गलत चीजें देखने को मिली। दोनों टीम के कोच आपस में बहस कर रहे हैं, कोच जो है वो रेफरी के साथ बहस कर रहे हैं, और खिलाड़ी आपस में जो है लड़ रहे हैं, गली गली मोहल्ले में कबड्डी चल रहा है इस तरह से। और रेफरी, आप बोल सकते हैं रेफरी एक बच्चे की तरह, एक बकरी के बच्चे की तरह जो रेफरी दोनों के आगे नतमस्तक नजर आ रहे थे। ना तो इनके खिलाफ जा पा रहे थे, ना इनके खिलाफ जा पा रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एशियन गेम्स में रेफरी जो हैं वो रूल बुक नहीं पढ़ के आते हैं? क्या उनको पूरे नियमों का पता नहीं होता है? क्योंकि बाद में 1 से 1.5 घंटे की बहस के बाद में, और इसमें एशियन कबड्डी फेडरेशन के जनरल ऑफ सेक्रेटरी
इसमें बहस में आते हैं और वो भी आकर टीम इंडिया को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझाते ये हैं कि आप एक एक पॉइंट से संतुष्टि कर लीजिए, यानी आप गोल्ड मेडल के साथ में समझौता कर लीजिए। तो टीम इंडिया के कोच साफ साफ मना कर देते हैं और उनका कहना भी सही था, क्योंकि हम गोल्ड मेडल हमारा दांव पर लगा है और हम किसी एक जरा सी गलती से, जिसमें हमारा कुछ गलती नहीं है, तो हम क्यों मतलब जो है कि ये पॉइंट शेयर करें और क्यों हम गोल्ड मेडल गवाएं। 1 से 1.5 घंटा बहस चलती है, मैच को रद्द किया जाता है, मैच को सस्पेंड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, और खिलाड़ी जो दोनों टीम के खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं, बहस चलती रहती है। और 1.5 घंटे के बाद में दोस्तों फिर यह फैसला लिया जाता है कि टीम इंडिया को 4 पॉइंट और ईरान को 1 पॉइंट दिया जाएगा। जो फैसला उसी टाइम शायद 1 से 1.5 मिनट में लिया जाना चाहिए था, वो 1.5 घंटे बाद लिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रेफरी की नियम वाली जो बुक थी वो उन्हें नहीं पढ़ी रेफरी ने, या फिर स्टार्टअप के दबाव में। तो कहीं ना कहीं ये कबड्डी के लिए अच्छा नहीं हुआ। मेरा आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का यही मोटिव था कि क्या कबड्डी के जो नियम थे इंडियन टीम को भारी पड़ सकता था, इंडिया को गोल्ड जो है वहां पे गंवाना पड़ सकता था। तो क्या यहाँ एशियन कबड्डी फेडरेशन को कि जो रेफरी आप लेके आ रहे हैं वो रेफरी उच्च कोटि के हो, उस लेवल के हो, ओलंपिक में जो है रेफरी रहे हो, क्योंकि इस तरह की अगर अंपायरिंग होगी, इस तरह के रेफरी अगर होंगे तो कहीं ना कहीं ये किसी टीम से ज्यादा इस खेल को नुकसान करता है। और इस खेल में आने वाले जो कई सारे देश अभी शुरू कर रहे हैं, कई सारे बच्चे खेलना शुरू करते हैं, वो ये चीजें देखते हैं तो इससे खेल को नुकसान होता है। इसी तरह की चीजें एक बार हमको आईपीएल में देखने को मिली थी, जहां खुद धोनी बीच में आए थे। तो इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं एक तो खिलाड़ी के स्टारडम को फर्क पड़ता है और खेल को भी नुकसान होता है। हालांकि एंड ऑफ द डे ये हुआ कि टीम इंडिया को गोल्ड मेडल मिला और टीम इंडिया मेडल टेली जो है 100 के पार जा चुकी है। जो टीम इंडिया का इस टाइम पे ट्रेंड कर रहा था हैशटैग इस बार 100 के पार, वो टीम इंडिया ने कर दिखाया। हमारी वुमेन्स टीम ने जो गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल, वो 100वां गोल्ड मेडल था और ऐतिहासिक गोल्ड मेडल बन चुका है, क्योंकि सबका हमारे मोदी जी खुद प्रधानमंत्री जी का ये नारा था इस बार 100 के पार, और हमारे एथलीट्स ने कर दिखाया। और कोशिश रहेगी कि आने वाले एशियन गेम्स में ये नंबर और बड़ा हो। एशियन गेम्स में देखना है कितने और मेडल ऐड होते हैं। कोशिश रहेगी हमारे खिलाड़ियों की और हमारी विश है उनके साथ में कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ मेडल ऐड करे और इंडिया को जो मेडल यहाँ इंडिया जीत रही है उन गेम्स में इंडिया ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफाई कर रही है। सबसे बड़ा ये फायदा हो रहा है कि आपको यहाँ गोल्ड तो मिल ही रहा है, लेकिन ओलंपिक के लिए आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल रहा है, जो इंडिया के लिए शायद सबसे बड़ा पॉजिटिव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।